आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। तो वेन डायग्राम में आपको पता होगा कि जैसे क्या होता है कि कुछ सेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, कुछ ऑपरेशन ऑन सेट्स हमने किया है, जैसे कि यूनियन किया है, इंटरसेक्शन किया है, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाला है। डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने के बाद हमने पढ़ा था क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा है, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा है, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा है। तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो इसको सीधा सीधा तरीके से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट्स है, उसको जब भी दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से। किससे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से, ऐसे दिखा के। यहाँ पे सेट्स को हम किससे दिखाएंगे, सेट्स को दिखाएंगे सर्कल से। किससे दिखाएंगे, सर्कल। सर्कल यूज होगा सेट को दिखाने के लिए। और जो सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट्स में एलिमेंट्स वो क्या होगा, वो शेडेड रीजन को दिखाएगा, शेडेड रीजन। अब कहोगे कि शेडेड रीजन क्या, मतलब कि मान लो कि आप ए सेट लेते हो, तो ए सेट में मान लो कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। इसका कहने का मतलब कि ये सेट सर्कल से दिखाया जाएगा, इसके एलिमेंट्स तो इसके अंदर ही होंगे, ए बी सी। तो इसका कहने का मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है वो इस एरिया को शेडेड कर रहा है, इस पोर्शन को कवर कर रहा है। तो ये शेडेड रीजन हुआ, इसी को हमारा क्या दिखा रहा है, एलिमेंट्स दिखा रहा है। तो कुछ इसी तरह के हम ऑपरेशंस को देखेंगे कि जैसे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, सेट्स को एलिमेंट्स क्या किससे क्या दिखाएगा, उस जिस पार्ट में एलिमेंट है उसके शेडेड पोर्शन को दिखाएगा। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आगे हम कैसे इसको एग्जाम्पल से, आप वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस कुछ मिनट्स इस वीडियो को दीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। से आप कुछ अपने मिनट्स निकाल के इस वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल पक्का है कि सारा कंसेप्ट क्लियर होगा वेन डायग्राम से रिलेटेड। और इसमें हम कुछ फार्मूला भी ड्राइव करने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो पे, देखिए कैसे बनता है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो अब हमने एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया जो कि नेचुरल नंबर्स को कंटेन कर रहा है। किसको कंटेन कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो कहाँ तक, अप टू 10 तक। तो 3 4 5 6 7 8 9, मान के चलिए 9 तक कंटेन कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। तो डेफिनेटली जो सेट्स होंगे वो इससे तो छोटा ही बनेगा, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कम होंगे। मान लीजिए कि ए सेट्स आपका 1 2 4 के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, बी सेट्स जो होगा मान के चलिए 3 4 और 5 6 को कंटेन कर रहा है। तो ये हमने बना दिया दो सेट्स। सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो देखिए ये सबसेट है कि नहीं, इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये दोनों यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट का सुपर सेट है। अब मैं वेन डायग्राम पे आता हूँ। मान के चले, तो अब हम पहले इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाते हैं, तो रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल बनाया, इसमें यूनिवर्सल सेट को दिखाया। यूनिवर्सल सेट और सेट्स को किससे दिखाया जाता है, सर्कल से। तो ध्यान से देखें, इन दोनों सेट्स में 3 4 कॉमन है, ये 3 और ये 4 कॉमन है। तो इन दोनों सर्कल्स को आपको बेसिकली इंटरसेक्ट कराना होगा। तो ये लो हमने ए और बी सर्कल्स को दिखाया। अब मैं उनके एलिमेंट्स को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप दिखाओ सेट्स ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करना है, हमें जल्दी करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी पॉइंट्स पे आए। तो 1 2 3 4, तो 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, एक 3 है ए में और 4 है। क्या ये ए में एलिमेंट है? मैंने 3 4 को बी में क्यों ले लिया है, इस इंटरसेक्टेड पोर्शन में क्यों ले लिया, क्योंकि 3 4 दोनों में ही कॉमन है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 और 6। तो देखिए हमने सारे एलिमेंट्स को सिर्फ अभी तक दिखाया है। अभी बच गया है जो यूनिवर्सल सेट्स का एलिमेंट बच गया है। और क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 के अलावा 7 8 और 9 बच गया है। तो 7 8 9 तो ये सेट्स कंटेन नहीं कर रहा है, तो इनको बाहर दिखा देंगे, 7 को 8 को
और कहीं पे रख दिया 9 को मान के चलो। अब मान लो आप किसी का वेन डायग्राम बनाना चाहते हो, आप मान लो बनाना चाहते हो ए यूनियन बी का डायग्राम बनाना चाहते हो। किसका डायग्राम बनाना चाहते हो? ए यूनियन बी का डायग्राम बनाना चाहते हो। तो पहले आप क्या करो कि ए यूनियन बी जल्दी से आप निकाल लो। तो ए और बी का यूनियन आपने लिया तो आपको क्या बनने वाला है? तो आप कहोगे कि सर ए यूनियन बी तो होता है इन दोनों में से द एलिमेंट्स विच कंटेन आइदर the element which contain either in A or in B। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए। 3 4 को आप रिपीट नहीं करा सकते वरना सेट नहीं होगा। तो ये आपका ए यूनियन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर ए यूनियन बी ही नहीं निकालने आता है तो वेन डायग्राम को हम कैसे समझेंगे? पहले ए यूनियन बी समझ गए तो जल्दी से आते हैं इसके वेन डायग्राम पे। ये कैसे ड्रॉ होगा? आपने सर्कल दिखाया ए सेट के लिए, बी सेट के लिए दिखाया, ए और बी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही बोला है कि एलिमेंट्स क्या दिखाएगा, उसके शेडेड रीजन को दिखाएगा। जहां जहां एलिमेंट है ये यूनियन बी का, क्या आप उसको शेडेड कर सकते हो? तो ए यूनियन बी का एलिमेंट्स देखो आपका है 1 2 3 4, ये रहा 1, ये रहा 2 3 4 5 6। तो आप जहां से देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट इन दोनों सर्कल को कवर कर रहा है। तो इनका शेडेड रीजन कहां कहां तक जा सकता है? इस ए एलिमेंट कहां कौन कौन से एरिया को शेडेड कर सकता है? तो आप देखेंगे कि ये एरिया, इस एरिया में कौन है? 1 2 तो इस एरिया को कवर किया। 3 4 कौन से एरिया में है? इस एरिया में, तो इस एरिया को भी कवर किया। फिर 5 6 को देखा कौन से एरिया में है? इस वाले रीजन में, तो इस एरिया को भी कवर किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ही बता देंगे कि कौन से ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा। तो ये वेन डायग्राम किसका हो गया? ए यूनियन बी का। तो हम हर बार यही करने वाले हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखेंगे और कौन से वो एलिमेंट कौन से एरिया को कवर कर रहा है उसको सेलेक्ट कर देंगे, वही हमारा एक्चुअल वेन डायग्राम हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या हुआ। अगर मुझसे कोई पूछता है, पहला केस बन गया, दूसरा अगर मुझसे कोई पूछता कि चलो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो अब मैं चलता हूं ए इंटरसेक्शन बी पे। सेकेंड पॉइंट में किस पे आया हूं? ए इंटरसेक्शन बी पे। तो पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लें। तो आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट। तो आपका कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? तो यहां से देखिए, एक सेट का 3, इस सेट का भी 3, इस सेट का 4 और इस सेट का 4। तो ए इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? 3 4। इंटरसेक्शन भी क्या कहते हैं? विच कंटेन द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। दोनों सेट से कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो दैट इज द मीन्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने देखा ये 3 4 जो है ए इंटरसेक्शन बी का, किसका हम वेन डायग्राम बना रहे हैं? तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो ए बनाया या बी बनाया? आप खुद से सोच के बताओ, ये 3 और 4 जो रीजन, 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी है, कौन से पोर्शन को कवर कर रहा है एरिया में? तो आपने देखा कि ये देखो, ये 3 4 इस वाले इंटरसेक्टेड पोर्शन में बैठा हुआ है। तो कौन से ये एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया होगा जो कलर हो जाएगा? तो ये हो गया कलर। ये हमारा किसको दिखा रहा था? ए इंटरसेक्शन बी को। तो इस तरह से हमने 2 डायग्राम सीखे। और भी हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या होता है। आइए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थर्ड डायग्राम जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग लाइन पे बने रहें, आप वीडियो पे बने रहें, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मान लिया जाए कि आप दिखाना चाहते हो डायग्राम, यूनियन का आपने देख लिया, इंटरसेक्शन का देख लिया, आप मान लो दिखाना चाहते हो, मान लो आप डायग्राम बनाना चाहते हो ए डिफरेंस बी का, ए माइनस बी का। तो पहले आप ए माइनस बी निकाल लो। तो आपने ए देखा और बी देखा और ए में से बी को डिफरेंस किया। तो आपने ए डिफरेंस बी क्या आप देखोगे? डिफरेंस क्या होता था? द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। जो बी में नहीं है, पहली बात तो ए का एलिमेंट कंटेन करता है और वो जो बी में नहीं हो। तो 3 4 तो बी में है, तो ए से 3 4 को हटाना पड़ेगा। तो आपके पास बच गया 1 2। अब ये 1 2 की बात मैं कर रहा हूं, क्या आप देख के बता सकते हो कि ये जो 1 और 2 है
ये ए सेट था हमारा, ये बी सेट था, और मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बताओ कि ये जो 1 2 है वो कौन से वाले रीजन में है। तो आपने देखा ये 1 2 जो है ये वाले रीजन में है, दिख रहा है आपको। तो ये जो एलिमेंट है वो दिखा रहा है कि आप इस एरिया को सेलेक्ट करो। कौन से वाले को सेलेक्ट करोगे आप? तो ये वाले को सेलेक्ट करोगे, ये पोर्शन सेलेक्ट होगा। ये सही है कि नहीं, आपने क्या सोचा? तो क्या ये ए डिफरेंस बी को नहीं दिखा रहा है ये एरिया? अब आपने सोचा कि चलो सर ए डिफरेंस बी दिखा दिया ना आपने, चलिए फोर्थ पॉइंट में मैं करता हूं बी डिफरेंस ए का। तो मैंने कहा कि पहले तुम बी डिफरेंस ए निकालो। तो बी में से उन एलिमेंट को निकाल दो जो ए में है। तो बी में से उन एलिमेंट को निकाल दो जो ए में है। तो ए में कौन कौन है? 3 और 4। तो इनको हटा के बचा के आपके पास 5 6। तो अगर आप बी डिफरेंस ए का डायग्राम बनाना चाहते हो तो बी डिफरेंस ए में क्या है? बी डिफरेंस ए में एलिमेंट्स क्या है? 5 6। और 5 6 को देखो कौन से वाले रीजन में बैठा हुआ है। तो आप देखोगे कि ये देखो ये वाले रीजन में बैठा हुआ है। कौन से वाले रीजन में? ये वाले रीजन में। तो इस एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एरिया सेटेड होना चाहिए? तो ये एरिया सेटेड होना चाहिए। तो ये किसको दिखा रहा है? बी डिफरेंस ए को। क्या ये बात मैं जो बोल रहा हूं ये सही है या नहीं? तो बिल्कुल सही है। तो बी डिफरेंस ए हो गया हमारा। किसी का भी आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो इस फिगर्स के अकॉर्डिंग, नंबर्स ऑफ एलिमेंट से रिलेवेंट आपको दिखा के कोई भी डायग्राम्स आप स्केच कर सकते हो। मान लो 5th पॉइंट आप जो सोच रहे हो, मैंने सोचा 5th पॉइंट मैंने लिया। मान लो कि आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाना चाहते हो, वेन डायग्राम बनाना चाहते हो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। कैसे बनाओगे? तो इसके लिए मैंने कहा कि पहले ये आप निकाल तो लो। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसी सेट का उसको यूनिवर्सल सेट में से घटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाया। ए यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से किसको हटाया? ए यूनियन बी को। क्या ए यूनियन बी अभी आपने निकाला था? तो जल्दी से आप ए यूनियन बी को देखें। तो ए यूनियन बी क्या था आपका? 1 2 3 4 5 और 6 आपने हटाया। तो कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हट जाएगा? तो कॉमन यहाँ से 1 to 6 तक बन रहा है। तो 1 to 6 तक ये एलिमेंट सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे। बच जाएगा क्या? 7 8 और 9। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या आ गया? ए यूनियन बी डैश। तो ये यूनियन बी डैश आपका ये जो आया है ये कौन से, ये जो एलिमेंट है कौन से पोर्शन को कवर कर रहा है? तो आप देखोगे 7 8 9 जो है कौन से पोर्शन को कवर कर रहा है? तो ये देखो 7 8 और 9 ये दोनों सेट से बाहर बैठे हुए हैं लेकिन यूनिवर्सल सेट में बैठे हुए हैं। तो ये कौन से डायग्राम को दिखाएगा? ये दिखाएगा कौन से पोर्शन को दिखाएगा? तो आपने ए बनाया, आपने बी बनाया, ए यहां रहा आपका, बी यहां रहा। इस सेट में तो नहीं बैठेगा क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट 7 8 9 में साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर है। 7 8 9 कौन से एरिया को सेलेक्ट करेगा? तो 7 8 9 इन दोनों सेट से बाहर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ये वाले पोर्शन को ले लेगा ये। आप देख सकते हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे पोर्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या? ये किसका डायग्राम होगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अगर कोई कहता कि नहीं चलो ये 5th पॉइंट हो गया, अगर कोई कहता कि नहीं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेके दिखाओ। अगर मैंने सोचा कि 6th डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने की कोशिश किया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने की कोशिश किया, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश पहले हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा। किसी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते? उसको यूनिवर्सल सेट से हटा के। तो ये सेट रहा, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दिया। तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना है। फिर से हमने लिखा यूनिवर्सल सेट 4 5 6 7 8 9 में से किसको हटाना है भाई? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या बन रहा है आपका? 3 4 जो कॉमन एलिमेंट है। इनको हटाने के बाद आप देख सकते हो कि क्या बचा आपके पास? 1 2 3 4 तो हट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे,
क्या बचेगा 5 6 7 8 9, ये बच गया आपका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अब इन एलिमेंट्स को देख लो, ये कौन कौन से एरिया में बैठे हुए हैं। तो आपने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश किया, ये आपने सेट्स बनाया, ये A था आपका, ये B था, A था, ये आपका B था। तो आप खुद से देखो और मेजर करके ये सोचो कि ये कौन से पोर्शन को कवर करेगा, आप खुद से सोच के बताओ। तो 1 2 है, 3 4 शामिल नहीं है। 3 4 कौन से वाले रीजन में है, ये 3 4 इसमें है नहीं। 1 2 5 6 सारे एलिमेंट है, 1 2 है। तो 1 2 कहाँ बैठा हुआ है, देखो 1 2 कहाँ बैठा हुआ है, 1 2 इस रीजन में बैठा है, यानी 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला। आप समझ रहे होंगे। अब चलिए 5 6 को देखा, 5 6 कहाँ बैठा हुआ है, ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। तो 5 6 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा होगा, ये वाला, सारे एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग एरिया। तो इन दोनों को कवर कर लिया हमने। 7 8 को देखें, 7 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, ये दोनों सेट से बाहर है, यानी कि ये एरिया को दिखा रहा है। सिर्फ इंटरसेक्शन छोड़ के सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन पोर्शन छूट गया। तो इस ये किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है।